दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी बेटियां। तो आपने भी तो दो दो ब्याही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। समधी जी, आपने कलेवे एक रस्म में अपने दामाद को जंजीर अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? उसको सिर्फ घड़ी पर ही टरकाए टालना दे रहे हैं। रघुवीर तीसरी निगाह करते हुए मनोहर से बोले, समधी जी माफ करना, लेकिन अभी तिलक की रस्म में अंगूठी, घड़ी और जंजीर सब कुछ दे चुके हैं और अभी इतनी ज्यादा करने की शायद औकात नहीं है मेरी। मनोहर थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए नम आंखों से बोले, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है मनोहर बाबू। कल से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि आप हर रस्म के लेन देन में कटौती करते चले जा रहे हैं। कलेवा की रस्म में खाली घड़ी कौन पहनाता है? रघुवीर के शब्दों में मनोहर के प्रति रोष साफ छलक रहा था। समधी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपको मेरी हर परिस्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने परिस्थितियों के बहुत अच्छे न होने के बावजूद भी अपनी औकात से ज्यादा आपकी ख्वाहिशों पर खरा उतरने के लिए खर्च कर दिया है। मनोहर ये सब कहते हुए अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहा था। समय था रघुनाथ के बेटे वंश और मनोहर की बेटी तमन्ना की शादी का 12 से लेकर अब तक हर रस्म के बाद मनोहर ने जो भी नेकसार किया था, रघुवीर ने हर नेकसार के बाद नाक वो सिकोड़ी थी और उस समय तो मनोहर बाबू की इज्जत का फालूदा बनाते हुए भरी सभा में उनको खुलकर अपमानित करने लगे थे। मनोहर बाबू मैं कुछ भी नहीं जानता, जब तक आप कलेवा में अंगूठी और जंजीर नहीं पहनाएंगे मेरा बेटा कलेवा बिल्कुल भी नहीं खाएगा। चाहे आप लोग कितना भी थाली लिए खड़े रहिए। रघुवीर बेसब्री से ठिठाई पर उतर आए थे। समधी जी आपके आचरण को देखते हुए मैं तो भगवान से यही कहता हूँ कि अगर बेटी दे तो धन दौलत खूब भर भर कर दे, जिससे इस तरह से कोई लड़का वाला लड़की को भरी सभा में अपमानित ना करे। समधी जी आपने भी तो दो दो बेटियों का ब्याह किया है, कम से कम यही सोचकर मुझ पर रहम कीजिए। मनोहर बाबू बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में बोले, अरे मनोहर बाबू मैंने अपनी बेटियों की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, मुझसे अपनी बराबरी कर रही हो। रघुवीर ये बात बहुत तेज में बोल तो गए, लेकिन ये उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि बेटे की शादी में दोनों बेटियों के ससुराल वाले भी आए हुए और ये एहसास होते ही वह एकदम से अपनी आंखें सुराने लगे। और फिर वही हुआ था जो होना था। रघुवीर जी काहे का झूठ बोल रहे हो हम लोगों को? तो आपने अपनी बेटियों की शादी में ये कहकर टरका दिया था कि हमारी परिस्थितियाँ बहुत खराब है, आप लोग दया कीजिए और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। हालांकि हम लोगों की कोई भी मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत शादी ब्याह में देना चाहिए आपने तो उससे भी हाथ खींच लिया था। हम लोग कल से आपका सारा नाटक देख रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आप अपने होने वाले समधी को कल से हर छोटी छोटी बात पर अपमानित कर रहे हैं। अरे जिस इंसान ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे दिया वो भला अपनी तरफ से क्या कमी रखेगा? अचानक रघुवीर की दोनों बेटियों के ससुर मनोहर का दयनीय स्वाद देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अब तो रघुवीर की हालत बिल्कुल गुड़ भरे हंसिया की जैसी हो गई, ना कुछ उनसे बोलते बन रहा था और ना चुप रहते हुए, और वह चुप साफ आंखें नीचे करने लगे। मनोहर बाबू अब आप शांति के साथ अपनी बेटी की शादी और रस्मों को पूर्ण कीजिए। अब रघुवीर बाबू बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम
लोगों ने इनको अच्छी तरह से आईना दिखा दिया है। फिर से दोनों बेटियों के ससुर बोले, मुझको माफ कर दीजिए मनोहर बाबू, मैं बेटे के बयाने के समय बेटी के बाप होने के एहसास को भूल गया था। अच्छा हुआ कि दोनों समधियों ने मेरी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटा दिया, वरना तो मैं आपको पल पल अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अब हमारी बहू की सभी रस्मों को खुशी खुशी पूरी करिए। मुझको अब कुछ भी नहीं चाहिए। रघुवीर ज्यादा देर चुप न रह सके और आंखों में प्रस्ताव के आंसू झिलमिलाते हुए बोले, रघुवीर बाबू, ये हुई ना कोई बात। रघुवीर की दोनों बेटियां के ससुर एक साथ बोले और थोड़ी ही देर में सारी रस्में बिना विजन बांधा के संपन्न होने लगी और सभी कार्यक्रमों में उमंग उत्साह की लहर भी दौड़ने लगी।